गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अनुलता। बेटा जी, कल हमने आपको भेजा था। आप इसमें संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, वचन कितने होते हैं और इसमें लिंग कितने होते हैं। हमने वचनों के बारे में पढ़ा, क्योंकि संस्कृत में पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी हम खुद होते हैं, मध्यम जो हमारे पास है और प्रथम जो हमसे दूर है, यानी जिसको हम थर्ड, कोई दूसरा पर्सन जो हमारे पास उसमें उपस्थित नहीं है, उसको हम प्रथम पुरुष कहते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर दूसरे तौर पर हम देखें तो हम कहने वाले हैं, मध्यम सुनने वाला है और प्रथम पुरुष वो है जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। उसके बाद बात की थी हमने वचनों की। वचन भी संस्कृत में 3 है, हिंदी में सिर्फ 2 ही है, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में द्विवचन भी इसमें शामिल है। फिर उसके बाद किया था हमने लिंग। लिंग हिंदी में लिखते, लेकिन संस्कृत में बेटा जी लिंग को हम ऐसे डालेंगे, यानी पहले ऊपर और नीचे गए। ये अंकी बिंदी, हिंदी में हम अंकी बिंदी का यूज करते हैं, लेकिन संस्कृत में आपको ऐसे ही लिखा मिलेगा। तो आप इसको पढ़ने में दिक्कत करते, कई बच्चे आपको परेशानी होती है, आप कहते भी ये लिंग, इसको आप कुछ भी पढ़ देते हो, फिर आप ऐसे लिखा जाता है ये। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए सिंपल हिंदी का यूज़ किया है, और यहाँ पर मैंने आपको संस्कृत में भी लिख के दिखाया हुआ कि आप इसको लिंग हम कैसे लिखते हैं, ताकि आपको बेटा, आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जैसे आगे आप कई सारे वर्ड पढ़ोगे जिसमें ये ऐसे ही अंग का प्रयोग होता है। आगे बात करते हैं हम आपने किया था, आपने वचन, पुरुष और लिंग तीनों के बारे में किया था। उसके बाद हमने बात की थी कर्ता की। कर्ता हमारे 9 हैं और कर्ता भी पुरुष के हिसाब से होते हैं, जैसे पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ऐसे ही एक वचन में सह, ये सब आप पढ़ चुके हो, लेकिन मैं एक बार रिवीजन करवा देती हूँ उसकी। फिर भी सह, तऊ, ते, ये इसके स्त्रीलिंग और नपुंसक में जो है वो चीज़ भी आपको समझाई गई है, ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। उसके बाद हमने क्या था, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में त्वम, तुम या तू, जिसको आप कई बार वो कहते हो ना, अभी तू ये करता है, तू कर वो करता है, तो संस्कृत में इसको बोलते हैं तवम। मिलता जुलता है, आप देखेंगे युवाम, यूयम। ऐसे ही उत्तम पुरुष में अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब। फिर हमने क्या था भाई, जो हमारा कर्ता है उसी के हिसाब से हमारी क्रिया का प्रयोग होता है, क्योंकि जिस वचन में, जिस पुरुष में हमारा कर्ता है, हमारी क्रिया भी उसी वचन के, उसी पुरुष में हम यूज़ करते हैं। उसका क्रिया का प्रयोग कर्ता के हिसाब से ही होता है। और ये आप देखते हैं बेटा जी कि इसमें लट लकार, यानी ये कौन से काल में हो रही, वर्तमान काल। ये काला नहीं है, ये ऐसे इसको ब्रैकेट लगाया गया, कहीं आप इसको काला पढ़ें। वर्तमान काल, वर्तमान काल को हम लट लकार बोलते हैं। वर्तमान काल के लिए हम कौन से लकार का यूज़ करते हैं, लट लकार का। बेटा जी, जैसे आप फॉर्म का यूज़ करते हो इंग्लिश में, जैसे आप इंग्लिश में फॉर्म का यूज़ करते हो ना, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म आएगी, यहाँ हमारी फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा। तो जो आप काल के हिसाब से, समय के हिसाब से लगाते हैं, वैसे ही संस्कृत में लकार बोलते हैं। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, लकार। जैसे वर्तमान काल के लिए लट लकार। ऐसे ही आप हमारे, वैसे तो संस्कृत में 10 माने जाते हैं, लेकिन बेटा जी हमारे सिलेबस में सिर्फ आपके 4 ही लकार हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ लट लकार की। लट लकार यानी वर्तमान काल। ऐसे ही अगर आगे हम लंग लकार, भूतकाल, लरित लकार, भविष्यत काल, और अगर हमें किसी को ऑर्डर देना है, आदेश देना है, तो उसके लिए हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। आपको थोड़ा सा लिखने में ध्यान देना होगा। देखो, यानी लट लकार का मैं लकार ऊपर एक बार लिख देती हूँ आपको समझाने के लिए। ये हमारे वर्तमान के लिए है,
लट लकार का प्रयोग किस में होगा? वर्तमान के लिए। इसको बोलते हैं हम लंग। देखो वही लिखा गया ना जो मैंने अभी अभी आपको यहाँ समझाया था, यहाँ पे समझाया था ना भाई, ये यहाँ पे भी लंग लकार, ये हमारे इसको अतीत काल कहें या भूतकाल कहें। उसके बाद होता है लरिट। आप देखिए बेटा इसमें लट है ये, और ये लरिट, ये भविष्य के लिए, यानी भविष्य को काल कहें या भविष्यत काल कहें, दोनों सेम ही है। उसके बाद है हमारा लोट लकार। ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, ये सिर्फ आपको एक बार जोड़ने के लिए बता रही हूँ मैं, आपके लिए थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसके लिए बता रही हूँ। बाकी आज हम फिलहाल अभी हम करेंगे लट लकार, उसके बाद आगे करेंगे। ये चीज़ें आप आगे पढ़ोगे, आप अपनी बुक्स में पीछे देख सकते हो। तो आज जैसा कल हमने किया था, अभी हमने लट लकार किया था, फिर क्रिया की पहचान की थी। जैसे प्रथम पुरुष में क्या होते हैं? ती, तह, अंति। इसमें बेटा जी आप देखते कोई भी हमने जब वर्ण विचार किया था तो उसमें वर्ण विचार में हमने देखा था भी ए एक ऐसा वर्ण स्वर है जो हर व्यंजन में युक्त होता है। जैसे अब आप देखें हम ही है हमारे पास स्वर, अभी हमारे देखो है, म, यानी सब में ए ऐड है, इसलिए ए को मैंने यहाँ सिर्फ ब्रैकेट में शो किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यानी कि जो भी वर्ड आएगा उसके साथ ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। वो मैं आपको आगे जोड़ के भी बताऊंगी इसमें आप कैसे जोड़ेंगे। मध्यम पुरुष की पहचान थी सी, थ, आमी। यहाँ मैंने बेटा आपको, क्योंकि आ की मात्रा शो करते हैं हम, मैंने अभी एक बार आपको मात्रा के साथ और यहाँ पे मैंने पूरे वर्ण के साथ आपको दिखाया गया है। आवह, आम है। आप देखेंगे कि जो ये विसर्ग हैं, आप इनमें विसर्ग की मिस्टेक ना करें। विसर्ग एल शेप में लगते हैं, देखो ये हो गया, और सिर्फ मैं, यानी हमारे जो विसर्ग लट लकार में वो एल शेप में लग रहे हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, क्योंकि बेटा जी यही चीज़ होती है जो आप बार बार मिस्टेक करते हो, फिर इसी के मार्क्स कट हो जाते हैं। तो हमें अभी से आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। आप ये सोच के ना करें भी अभी तो स्कूल नहीं खुलेंगे, अभी क्या हम ऐसा ध्यान ना दें, ऐसा आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। क्योंकि बेटा जी आप सबको पता है कि अभी हमारा देश कैसे महामारी से जूझ रहा है, तो आप इसको लाइटली ना लें। आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको एक क्लास का ही माहौल हम आपको अवेलेबल करवा सकें, इसलिए मैं सारी चीज़ें अपने ओर से डिटेल में बता रही हूँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं उसको आपको क्लियर करने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। तो बेटा जी देखो हमने किया था कि ये पहचान अगर हम याद कर लेते हैं, इसीलिए कल हमने सिर्फ इतना सा ही दिया था ताकि आपको जब आगे हम काम करेंगे तो हम आज हम करते हैं। अगर हमें करना है लट लकार में पठ धातु को करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ क्या करना है? पठ मीन होता है बेटा पढ़ना, पठ मीन पढ़ना। जैसे आपने इंग्लिश में याद किया ना, बस ऐसे ही इसको थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वैसे भी समझ में ना पढ़ना मिलता जुलता है ना, तो आप इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बेटा इस चीज़ को समझ के करेंगे तो आपको ईजी लगेगी, और अगर आप इसको रटोगे तो आपको टफ लगेगी। हमें रटना नहीं है, हमें समझ के करना है बेटा जी। अगर आप एक ये कर लेते हो बेटा, क्रिया भी ना हमारी जो धातु हैं संस्कृत में वो भी 2 प्रकार की होती हैं, लेकिन वो आप आगे पढ़ोगे, आपके आगे वाली क्लासों में है, अभी आपकी नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ एक बार बता देती हूँ, ये आत्मनपदी और परस्पर पदी। आत्मनपदी यानी जो सिर्फ हमारे लिए हो, आत्मन यानी जो सिर्फ हमारे लिए हो, सिर्फ हम कहते हैं ना भाई मैं, जो उत्तम पुरुष के लिए हो भाई, जैसे मैं कोई भी लालच करता हूँ, मैं ये खाता, वो सिर्फ जो हमारे जिसमें हमारा सिर्फ स्वार्थ हो, हमारा खुद का स्वार्थ हो, वो आत्मनपदी धातु होती हैं। और परस्पर पदी यानी जो कॉमन है, सबके लिए है, कॉमन सी बात है भाई, अगर वो कहीं पर भी है तो हर जगह वही यूज होगा, उसमें कोई भी
उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन वो अभी आपके लेवल पे नहीं है। वो आप जब आगे बड़ी क्लासों में जाएंगे 8th 9th में तब जाके आएगा। इसलिए मैं सिर्फ आपको अब जो आपका है, आपकी ये तो सिर्फ नॉलेज के लिए बता रही हूँ। अभी जो आपका है आप सिर्फ उतना ही हम करेंगे। अगर आप लकार के हिसाब से, बेटा जी मैं आपको पहले पहचान ही कराऊंगी, उसके बाद मैं आपको लकार कराऊंगी, क्योंकि बेटा ये पहले इसलिए करवा रही हूँ पाठ शुरू करने से पहले, ताकि जब हम व्याख्या करेंगे तो यही चीज़ें तो बेसिक होती है हमारे समझने की। अगर हमें ये पता चल जाए भाई हमारा इसमें कर्ता कौन है और उसके हिसाब से क्रिया कौन सी है, और फिर हमें काल का समय का भी पता चल जाए, तो हम सेंटेंस बनाएंगे। जब उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी में रूपांतरण करेंगे, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। व्याख्या वगैरह करेंगे उसकी, जब हमारे लिए वो आसान रहेगा। तो आपको व्याख्या सही से समझ में आए, आप किसी चीज़ में डाउट में ना रहें, तो इसीलिए पहले हमने ये टॉपिक शुरू किया है। एक बार मैं आपका ये करवाने के बाद आपको इस चीज़ से जोड़ के उसके बाद ही आपकी व्याख्या की ओर हम चलेंगे। आप ये ना सोचें कि लेसन नहीं, लेसन है बेटा, लेसन क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर हमारी नींव ही कमज़ोर होगी तो आगे हम नहीं कर सकते। इसलिए हम पहले नींव को ही मजबूत करते और हम आपको बेसिक्स जोड़ना शुरू करते हैं। तो आप हर चीज़ को समझें ध्यान से। अगर आपको एक बार से नहीं आती तो आप बार बार वीडियो को बार बार रिपीट करके सुने। तो कल हमने यहाँ तक किया था, ये अगर आप ये पहचान कर लेते हो तो लट लकार की जितनी भी धातु होंगी, लट लकार की धातु में कोई भी धातु हो, उसमें सिर्फ यहाँ वर्ड चेंज होगा, पीछे यही रहेगा। मैं आपको अभी बताती हूँ। अगर हमें पट का करना है तो आगे हमें क्या लिख देना, बस पट पट पट। एक बार मैं यहाँ ऊपर लिख के दिखा देती हूँ इसको, पठंती हो गया, देखिए पठंती। इसके आगे भी देखो हमने पट कर दिया, ये भी पट लिख दिया। हमें पट धातु बनानी थी ना, तो हमने सिर्फ क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इसके आगे पट शब्द ऐड कर दिया है। देखो हो गया शब्द ऐड। हमने सिर्फ क्या, हमने कुछ नहीं किया ना, ये तो देखो हमने कल भी किया था ना, हमने कुछ ऐड नहीं किया। हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ पट ऐड किया। अब आप पढ़ के देखिए इसको, पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठथः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। देखो हमने कुछ नहीं किया। अगर हम यहाँ पे 9 सेंटेंस बना सकते हैं, इसमें हम कुछ नहीं ऐड करेंगे। देखो आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ मैं, अगर हमें करना है वह पढ़ता है, तो हम इसके आगे सिर्फ क्या लिख देंगे, सह। क्या बन गया, सह पठती, वह पढ़ता है। अगर तुम का बनाना है तो तब हम अहम, मैं यहाँ पे सिर्फ कर्ता ऐड कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। देखो आपकी क्रिया तो वही है, तऊ, ते, युवा। इसमें हम बिंदी भी लगा सकते हैं और अधा मैं हलंत डाल के, दोनों सेम ही है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे ऊपर बिंदी भी इसको लगा सकते हैं। यूयम, अहम, आवाम, वयम। देखो हमने पहले जो ऊपर किए थे, स्त्रीलिंग का बनाना है तो सिर्फ यहाँ पे सा ते ता आ जाएगा। अगर हमें बनाना है नपुंसक में तत्ते ता नहीं आ जाएगा, लेकिन क्रिया हमारी सेम रहेगी। प्रथम पुरुष में क्रिया हमारी सेम रहेगी। अगर हम हिंदी देखो, वह पढ़ता है, वे दो पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, तुम दो पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, हम दो पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। आप देखिए इसमें जो ये क्रिया यूज हो रही है ना, वो हमारे इस कर्ता के हिसाब से हो रही है। देखिए हर कर्ता के लिए उसी वचन की, उसी पुरुष की वही क्रिया यूज हो रही है। अगर मैं अलग अलग करते आप समझ जाते हैं, ये आप पजल हो जाते मैम क्या करिए, कर्ता क्रिया कर्ता क्रिया। तो ये चीज़ इसलिए आपको मैंने यहीं के यहीं ऐड करके दिखाई है। देखो बेटा जी, मेन बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि हमारी क्रिया जिस पुरुष में
और जिस वचन में है, सॉरी, जो हमारा कर्ता जिस पुरुष में और जिस वचन में है, हमारी क्रिया भी उसी पुरुष में और उसी वचन में प्रयोग होगी। इसीलिए मैंने आपको यहीं पे सब बना के दिखाया है ताकि आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो। मैंने अगर देखो इस चीज़ को हटा दिया तो ये क्या बन जाएगा, हमारा धातु रूप बन गया। अगर इसके साथ हम ये ऐड कर देते तो ये हमारे वाक्य बन जाएंगे। वह पढ़ता है, सह पठती, वे दो पढ़ते हैं, तऊ पठता है। आप एक चीज़ और देखेंगे, ये चीज़ आ गई समझ में, आपसे उम्मीद करते भाई ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये सिर्फ ये समझाना था कि जिस कर्ता हमारा जिस पुरुष में और जिस वचन में है, उसके साथ क्रिया भी उसी पुरुष के उसी वचन में लगेगी। जैसे प्रथम पुरुष में एक वचन में सह है तो पठती आएगा, तऊ है तो पठता आएगा, ते है तो पठंती, तवम के लिए, तुम के लिए पठसी, तुम दो के लिए। देखो यहाँ पे तवम युवाम यूयम द्विवचन में है, यहाँ देखो एक वचन में जो है उनके साथ एक वचन के वही पुरुष की वही क्रिया लग रही है। यहाँ द्विवचन में जो भी हमारा करता है तो द्विवचन के उसी में हमारी क्रिया जुड़ेगी। बहुवचन में जो हमारे कर्ता हैं उनके साथ क्रिया भी बहुवचन के उसी पुरुष की जुड़ेगी। ते के साथ अगर हम पठ है लिख दें तो वो गलत है। यूयम के साथ अगर हम पठामय लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, हमें ये ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए सिर्फ हमने कल यही दिया था, आपको ज़्यादा काम नहीं दिया था कि आप इस चीज़ को बार बार समझे। बेटा अगर आप कर्ता के पुरुष और वचन ध्यान रख लेते हैं तो हमारी क्रियाएं आगे याद करना आसान हो जाता है। तो अभी आप देखेंगे कि आप ये मत सोचना, देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, एक बार मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ कॉन्सेप्ट। देखो मैंने कहा था अगर आप ये पहचान याद कर लेते हो तो लट लकार, आज का काम आपका क्या रहेगा, आपको लट लकार ही याद करना है। मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। अगर हम ये पहचान याद कर ले तो हमें सिर्फ ये याद रखना भी हमारी कौन सी धातु का कौन सा रूप चलता है। जैसे हमारी गम धातु है लेकिन उसका गच्छ रूप चलता है, गम सिर्फ लरिट लकार में चलता है, बाकी में हमारा गच्छ रूप चलता है। हमें ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें पता है भाई गम का हमें गच्छ रूप, अगर हम यहाँ पे गच्छ लिख दे, कुछ नहीं करना, देखो मैं कुछ नहीं चेंज करी कुछ चेंज, सिर्फ मैंने जो वर्ड चेंज हुआ, जो हमारी धातु यहाँ पहले हम पट कर रहे थे, अब हम गम कर रहे हैं। गम मीन गम का गच्छ रूप चलता है, ये हमें ध्यान देना है। गम मीन होता है बेटा जी जाना, कहीं पे भी जाना। जैसे जाता हूँ, जाती, वह जाता है, वे दो जाते हैं, वे सब जाते हैं, वहाँ पे गम। देखो मैंने आपके सामने देखो गच्छ लिख रही, मैं सिर्फ कुछ ऐड किया मैंने इसमें, पहचान पीछे से कुछ चेंज किया है नहीं किया ना, मैंने सिर्फ क्या किया है आगे चेंज किया है। ये सिर्फ आपको, अब आप पढ़ के देखिए इस चीज़ को। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। हो गया ना। अगर आपको इसमें डाउट लगता है तो आप एक बार अपनी बुक से खोल लेंगे, हम गच्छ का कर सकते हैं। उसके बाद देखो आपकी बुक से दिखा रही हूँ अभी मैं। उसके बाद हमारी है स्था, जिसका तिष्ठ रूप चलता है, जो मैंने बताया ना, हमें सिर्फ यही ध्यान देना है। यहाँ देखो लट लकार है वर्तमान काल, देखो ये पुरुष भी ऐसे लिखे गए। यहाँ देखिए तिष्ठ रूप चल रहा है। अगर हम देखिए, आप एक बार ऐसे छुपा के पढ़ के देखें, पहचान सेम है। सॉरी, आप एक बार ऐसे देखिए, त
थ आव है। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है देखना, यहाँ पे भी इसको छुपाते तो यही पहचान है, इसको छुपाते हैं यही पहचान है। ऐसे ही आपकी बुक में ये देखिए, अगर आप इस चीज़ को छुपा लेते हैं तो हमारी पहचान यही रहती है। आ गई ना। देखो अगर हमने क्या किया, हमने पीछे से कुछ नहीं चेंज किया इसमें। देखिए यहाँ पे भी हमने क्या किया, पीछे कुछ नहीं, आगे जो चीज़ पहले हमने क्या लिखा था, पट, पट लिखा था, फिर हमने गच लिख दिया, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, तिष्ठ लिख दिया। बाकी तो सेम है। इसको देखिए, तिष्ठति, तिष्ठत, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठत, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। देखो कुछ नहीं किया ना, हमने जो लट लकार पट का किया था उसी के हिसाब से हम इन सब का भी कर सकते हैं। हस का वही पट की जगह अगर हम हस जोड़ देंगे तो हस का हो जाएगा, चल जोड़ेंगे चल का, खेल जोड़ेंगे खेल, खाद खाना होता है, खाद खाद नहीं, खाद मीन खाना। यहाँ पे देखो ये दिखाएगा अभी पा का पीब रूप चलता है। क्या चलता है? पा का पीब। दृश्य का पश्य रूप चलता है। दृश्य का कौन सा रूप चलता है? पश्य, यानी देखना, दृश्य मीन देखना। और धाव का भी, धाव मीन दौड़ना, पत गिरना, भ्रम लिख लिखना, इश इच्छा करना, इच्छ रूप चल। उसके बाद मिल, जो भी आगे शब्द रूप है ये सारे ऐसे ही बनते हैं। अगर हम पठ का लट लकार और इसकी पहचान अच्छे से कर लेते हैं, इसकी पहचान क्या है जो मैंने अभी अभी आपको बताई है, देखिए जो ये पहचान हमने बताई थी आपको, ती, त, अंति, सी, थ, आमी, आवह, आमह। अगर हम ये पहचान याद कर लेते हैं, आप देखते हैं कि लट लकार आपको बिल्कुल इजी लगेगा। फिर आप कितनी धातुओं का बना ले, आप उतनों का ही लट लकार करेंगे। आज का काम है आपका पठ धातु का लट लकार करना। आज का ये आपका HW है। बेटा जी देखिए, हमने पहले किया था वर्ण, किया था पहले। देखो सबको पता है कोई भी भाषा समझने से पहले हमें उसके वर्णों का पता होना चाहिए। फिर उच्चारण स्थान का किया था हमने, भाई उसका उच्चारण ही नहीं करना आएगा जब तक हमें पढ़ना और बोलना नहीं आता, हम कोई भी भाषा नहीं सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते ना। तो ऐसे ही उसके बाद हमें, आप देखते हैं व्याकरण में कि हमें सबसे पहले कर्ता का, भाई इसमें काम करने वाला कौन है, इसमें क्रिया क्या कर रहा है, कैसे में करना है। आप कोई भी सेंटेंस बनाते हो उसमें आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और उसमें वर्ब, यही चीज़ देखते हो मेन। तो जब वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, आपको सेंटेंसों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम, उसके बाद हमने गिनना भी सीखा। भाई हम गिनती सीखेंगे तभी तो हमें गिनना भी तो आएगा, आगे गिनना भी तो सीखना है। पहले हमने वर्ण किया, वर्ण के बाद हमने उच्चारण स्थान किए, फिर हमने गिनती की, और अब हम इसमें कर्ता और क्रिया यानी धातु करने जा रहे हैं। अब हम इसको यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ धातु रूपाणी। अब हम धातु रूप करेंगे, उसके बाद हम शब्द रूप से भी आपको जोड़ेंगे और उसके बाद फिर हम लेसन्स पे आएंगे। तो अभी के लिए आप आज करेंगे सिर्फ ये, बाकियों को आप एक बार पढ़ के देख लेंगे। आप एक बार पढ़ के देखना बेटा, आपको सारे बहुत ईजी लगेंगे। आप एक दिन में, मैं इतना बोल सकती हूँ कि अगर आप एक चीज़ को अच्छे से समझ लेते तो आज ही आप जितने भी आपकी बुक में धातु हैं, जो ये लिखी हुई है ये और जो ये, आप इनका भी साथ ही साथ बना के देख सकते हो। आप अगर इनको भी बना के देखोगे तो ये भी आप अपने आप ही आपको आ जाएंगी। इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, पट की जगह हाथ जोड़ दो, पीछे तो वही आगे ही चेंज करना है। आप खुद बना के भी देखें, आप इस चीज़ को याद करें और इनमें से भी बना के देखें, आप प्रैक्टिस करके देखें और आप देखेंगे कि आपको कितना आसान लगता है। ठीक है,
तो एक बार आप जो भी होता है उसका आप वीक में एक बार टेस्ट ज़रूर लेके देखेंगे। ठीक है बेटा, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अब अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज का काम आपको समझ में आ गया है। तो ये आप सबके पास बुक्स है, बुक नहीं है तो भी आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। इसी उम्मीद में कि आप अच्छे से अपना सारा काम करें और इस चीज़ को लाइटली ना लें। आपसे विदा लेते हैं, कल मिलते हैं आपसे अगले भाग में। कल हम करेंगे लरिट लकार। धन्यवाद।